एक बार फिर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज की इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का एक अत्यंत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बॉडमॉस का नियम के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि बॉडमॉस का नियम क्या है और ये किस तरह से काम करता है। बॉडमॉस के नियम का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं, इसी चीज को इस वीडियो में आज हम जानेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको बहुत ही आसानी और सरल तरीके से बताऊं ताकि एक एक चीज आपकी समझ में आसानी से आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि बॉडमॉस का नियम क्या है और यह किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले बॉडमॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम इस चीज को जानेंगे। जैसे हम गणित में बहुत सारी संक्रियाएं करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन करते हैं, एडिशन करते हैं, तरह तरह के हम संक्रियाएं करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो ये हो जाएगा 10 दाई 100। इसको हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से 20 में से अगर हमको 15 घटाना है तो 20 में से 15 हम घटा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 5। इसी तरह से अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4। इसी तरह से अगर हमें 8 में 2 से डिवीजन करना हो, भाग देना हो तो ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर यही सारी संक्रियाएं एक साथ आ जाएं, 2 या 3 या 4 या उससे अधिक ये सारी संक्रियाएं एक साथ आ जाएं, जैसे मान लीजिए कि 8 भागे 2 माइनस 3 गुणे 4 प्लस 6 ऋण 2। इस तरह से अगर कोई प्रश्न आ जाए तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, इसको हल करने का क्या नियम है। पहले हम भाग देंगे, पहले घटाएंगे, या हम पहले गुणा करेंगे या जोड़ेंगे, या क्या करेंगे आखिर। इसी चीज को सरल करने के लिए, इसी चीज को आसान बनाने के लिए इस बॉडमॉस का नियम बनाया गया। इसी के आधार पर हम इसी बॉडमॉस के नियम से ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी और सरल तरीके से हल कर सकते हैं। बस केवल एक बार हमें इस बॉडमॉस के नियम को समझना है कि ये किस तरह से काम करता है, बॉडमॉस का नियम। और बॉडमॉस बना कैसे है। बॉडमॉस अलग अलग वर्ड को लेके बनाया गया। जैसे बी है, बी का मतलब ब्रैकेट्स जिसको हम कोष्ठक कहते हैं। ओ का मतलब आप होता है, आप का मतलब का जिसको हम गुणा भी कहते हैं। इसी तरह से डी है जिसको डिवीजन कहा जाता है। यम है इसको हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ए है इसको एडिशन कहते हैं। यस है इसको सब्ट्रैक्शन कहते हैं। जिसे हम क्रम से कोष्ठक का मतलब गुणा और डिवीजन मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा और एडिशन मतलब जोड़ और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। इन्हीं शब्दों को लेकर बॉडमॉस बनाया गया है और इसी के आधार पे हम ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। इनको हल करने का क्रम है। क्रम क्या है। सबसे पहले हम इस तरह के प्रश्नों में कोष्ठक को सरल करेंगे। उसके बाद आप अगर दिया है, का दिया है, उसको हल करेंगे। डिवीजन अगर है तो डिवीजन को हल करेंगे। मल्टीप्लिकेशन है तो उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एडिशन है उसके बाद हम एडिशन जोड़ की क्रिया करेंगे। और सब्ट्रैक्शन से यानी घटाना, इस क्रिया को हम सबसे लास्ट में करेंगे, सबसे बाद में करेंगे। अब हम देखते हैं कोष्ठक ये कितने तरह का होता है। कोष्ठक 4 तरह का होता है। पहला होता है रेखा कोष्ठक जिसको हम कहते हैं लाइन ब्रैकेट। दूसरा होता है छोटा कोष्ठक जिसे हम स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट कहते हैं। तीसरा होता है मझला ब्रैकेट जिसको हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। चौथा हमारा होता है बड़ा कोष्ठक जिसे हम बिग अथवा स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। इसको भी, ब्रैकेट को भी, कोष्ठक को भी हल करने का नियम है।
सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट को हल करते हैं, रेखा कोष्ठक को, फिर हम छोटा कोष्ठक या स्मॉल ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को हल करते हैं और सबसे अंत में हम इस बड़ा कोष्ठक जिसको हम बिग या स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं इसको हम सरल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोष्ठक को हम किस तरह से हल करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लिया है 14 माइनस, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट शुरू हो गया है, 12 माइनस, फिर यहाँ पे मझला ब्रैकेट शुरू हो गया है, 9 माइनस, यहाँ छोटा ब्रैकेट शुरू हो गया है, 7 माइनस 6, उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं लाइन ब्रैकेट शुरू हो गया है -2, फिर छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और अंत में ये बड़ा ब्रैकेट से ये हम इसको बंद कर दिए। अब हम इसको जब सरल करेंगे तो इस नियम के अनुसार पूरे प्रश्न में केवल माइनस ऋण का चिन्ह है, इसमें और कोई क्रिया नहीं करनी है क्योंकि इसमें सब में केवल माइनस दिया, इसलिए इसमें हमको सिर्फ घटाना। तो और उसके बाद इसमें ब्रैकेट दिया है। तो अब हम जब इसको सरल करेंगे तो सबसे पहले हम इस रेखा कोष्ठक को सरल करेंगे। तो यहाँ पे दिया है 6 माइनस 2, तो 6 में से 2 घट जाएगा, 4 बचेगा, ये हो जाएगा हमारा 14 ऋण बड़ा ब्रैकेट 12 माइनस मझला ब्रैकेट 9 माइनस छोटा ब्रैकेट 7 माइनस 4, छोटा ब्रैकेट से बंद कर देंगे, फिर मझला ब्रैकेट हो जाएगा, फिर बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले रेखा कोष्ठक हटाने पर सबसे पहले हमने यहाँ रेखा कोष्ठक हटाया तो हमारा ये आ गया। अब हम सबसे छोटे कोष्ठक को सरल करेंगे, 7 में से 4 को घटाएंगे, 7 में से जब 4 घटेगा तो हमारा 3 बचेगा, ये हो जाएगा 14 माइनस बड़ा ब्रैकेट 12 माइनस मझला ब्रैकेट 9 माइनस ये बचा 3 और ये हमारा मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। यहाँ पे छोटा कोष्ठक हटाने पर, यहाँ पे जब हमने छोटा कोष्ठक हटाया तो हमारा ये बचा। अब इसके बाद हम इस मझले ब्रैकेट को सरल करेंगे तो यहाँ 9 में से 3 घट जाएगा, 6 बचेगा, ये हो जाएगा 14 ऋण बड़ा ब्रैकेट 12 ऋण, यहाँ बचेगा 6 और इस बड़ा ब्रैकेट से इसको बंद कर देंगे, यहाँ हो जाएगा मझला कोष्ठक हटाने पर। इस तरह से अब हम अंत में इस बड़े ब्रैकेट को भी सरल करेंगे तो 12 में से 6 घट जाएगा, 6 बचेगा, ये हो जाएगा 14 माइनस 6, ये बड़ा ब्रैकेट हटाने पर। अब इसके बाद 14 में से 6 घट जाएगा, ये बचेगा 8, यही हमारा उत्तर होगा। तो इस तरह से हम बॉडमास के नियम से बहुत ही आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं और उसको भी इसी तरह से हल करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया है 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4 प्लस मझला ब्रैकेट 16 माइनस छोटा ब्रैकेट 18 माइनस 5, फिर छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब इसको जब हम सरल करेंगे तो सबसे पहले बॉडमास के नियम से हम सबसे पहले यहाँ रेखा कोष्ठक नहीं है, छोटा कोष्ठक है, तो सबसे पहले इसको हम सरल करेंगे। तो 18 में से 5 हमारा घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 13, तो इसके ये हो जाएगा 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4 प्लस मझला ब्रैकेट 16 माइनस 18 में से 5 घट जाएगा, ये बचेगा 13 और यहाँ मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। अब इसको जब सरल करेंगे
तो इस मझले ब्रैकेट को हम सरल करेंगे, हटाएंगे तो 16 में से 13 घट जाएगा, 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4 धन 3 बड़ा ब्रैकेट। अब हम इस बड़े ब्रैकेट को सरल करेंगे तो इसके अंदर की संख्याएं यहाँ धन चिन्ह है आपस में जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगा 18 और 4 और 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, ऋण 7। अब इसके बाद 18 में से 7 घट जाएगा, ये बचेगा 11। यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम बारमास के नियम से ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बारमास से संबंधित मैं और भी प्रश्नों को हल करना बताऊंगा। आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।